श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 22। ब्रह्मा उवाच तव्ये देवमुने याते पार्वती हृष्टमानसा तपः साध्यं हरं मेने तपो अर्थ मन आदते ततः सख्यो समादाय जयां च विजयां तथा मातरं पितरं चैव सखीभ्यं पर्यपृच्छत्। प्रथमं पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरम्। पर्यपृच्छ सुब्रह्मण्यं विनयेन समन्विता। सख्या उवाच हिमवन्च्युतां पुत्रीवचनं कथ्यते अधुना सा सव्यं चैव देहस्य रूपस्यापि तथा पुनः भवतो हि कुलस्यास्य साफल्यं कर्तुम् इच्छति तपसा साधनयो असौ नान्यथा दृश्ययन्ता व्रजेत्। तस्माच्च पर्वतश्रेष्ठ देया आज्ञा भवता अधुना तपः करोतु गिरिजा वनं गतवेति सादरम्। ब्रह्मा उवाच इत्येवं च तदा पृष्टः सखीभ्यां मुनिस्ततं। पार्वत्या सुविचार्यार्थ गिरिराजो अब्रवीविदम्। हिमालय उवाच मह्यं च रोचते अत्यर्थ मेनाय रुच्यतां पुनः यथेदं भव्येतवं च किमतः परम उत्तमम्। साफल्यं तु मदीयस्य कुलस्य च न संशयः। मात्रे तु रुच्यते चेद्वै ततः शुभन्तरं नु किम्। ब्रह्म उवाच इत्येवं वचनं पित्रा प्रोक्तं श्रुत्वा तु ते तदा जगम तु मातरं सख्यो तदा ज्ञप्ते तया सह गत्वा तु मातरं तस्याः पार्वतास्यते च नारद सुब्रह्मण्यमय करो बद्ध्वो चतुर्वचनम् आदरात्। सख्या उवाच तु मातसत्वं वचनं पुत्रायाः शृणु देवी नमोऽस्तु ते। सुप्रसन्नतया तदैव श्रुत्वा कर्तुमर्हसि तप्तु कामा तु ते पुत्री शिवार्थ परं तपः प्राप्त अनुज्ञा पितुश्रैव तुभ्यं च परिपृच्छति। इयं स्वरूप साफल्यं कर्तुकामा पतिव्रते त्वदाज्ञा चेज्जायेत तप्यते च तथा तपः। ब्रह्मा उवाच इत्युक्त्वा च ततः सख्यो तुष्णीमास्तां मुनीश्वरः। नाड़ी इंचकार मेना स त्वदाख्यं खिन्न मानसा। ततः सा पार्वती प्राह स्वयमेवाथ मातरं करो वध्वा विनीतात्मा स्मृत्वा शिव पदा अम्बुजम्। पार्वते उवाच मातस्तत्पतुं गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुं महेश्वरम्। अनुजानीहि मां गन्तुं तपेस्अद्य तपोवनम्। ब्रह्म उवाच इत्याकर्ण्य वचः
पुत्रया मेना दुःखम् उपागता सोपहया तदा पुत्रीम् उवाच विकला सती। मेन उवाच दुःखितासि शिवे पुत्री तपस्तन्तुं पुरा यदि तपश्चर गृह अद्य त्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। कुत्र यासि तपः कर्तुं देवाः सन्ति गृहे मम। तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च। कर्तव्यो न हठः पुत्री गन्तव्यं न बहिं कचित्। सान्धितं किं तव्या पूर्व पुनः किं साधयिष्यसि। शरीरं कोमलं वत्से तपस्तु कठिनं महत्। एतस्मात्तु तव्या कार्यात् तपोऽत्र न बहिर्वर्ज। स्त्रीणा तपोवनगर्तिन श्रुता कामनार्थिनी। तस्मात्त्वं पुत्री मा कार्षीतोस्तपोऽर्थ गमनं प्रति। ब्रह्मा उवाच इत्येवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा विनिवारिता। संवेदे न सुखं किंचित् दिनाराध्य महेश्वरम्। तपोनिषिधा तपसे वनं गन्तुं च मेन्या। हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा। अथ तां दुःखितां ज्ञात्वा मेना शैलप्रिया शिवां निदेशः सा ददौ तस्याः पार्वतस्यैस्तपसे मुने। मातुराज्ञां च सम्प्राप्य सुव्रता मुनिसतम्। ततः स्वान्ते सुखं लेभे पार्वती स्मृत शङ्करा। मातरं पितरं साथ प्रणिपत्य मुदा शिवा। सखीभ्यां च शिवं स्मृत्वा तपस्तुतं संवृद्धता। हित्वा मतान्येकानि वस्त्राणि विविधानि च। वल्कलानि धृतान्याशु मौञ्जी बद्ध्वा तु शोभनाम्। हित्वा हारं तथा चर्म मृगस्य परं धृतं। जगाम तपसे तत्र गंगा अवतरणं प्रति। शम्भुना कुर्वता ध्यानं यत्र दग्धो मनोभवः। गंगा अवतरणो नाम प्रस्थो हिमवतः स च। हर शून्यो अथ ददृशे स प्रस्थो हिमभूभृतः। काल्या तत्रैता भोस्तात् पार्वत्या जगदम्बया। यत्र स्थित्वा पुरा शम्भुः सप्तवादनसुन्दुस्तरं तपः। तत्र क्षणं तु सा स्थित्वा बभूव विर्हार्दितः। हा हरेति शिवा तत्र रुदन्ती सा गिरेः सुता। विलापातिदुं खार्ता चिन्ता शोकसमन्विता। तत्र शरीरेण सा मोहं धैर्यात् संस्तभ्य पार्वती। नियमायाभवत्तत्र दीक्षिता हिमवत्सुता। तप श्रीकार सा तत्र शृंगीतीर्थे महोत्तमे। गौरीशिखर नामास्ति तत् तपः करणादितत्। सुन्दर आश्रच ध्रुमास्तत्र पवित्रः शिव्या मुने। आरोपितः परीक्षार्थ तपसः फलभागिनः। भूमिशुद्धि ततः कृत्वा वेदी निर्माय सुन्दरी। तथा तपः समारब्धं मुनीनाम् अपि दुष्करम्। विग्रह मनसा सर्वाणि इन्द्रियाणि सहाशु सा।
समूप स्थानिके तत्र चकार परमं तपः। ग्रीष्मे च परितो वह्निं प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये स्ततं जपति मनुं। स्ततं चैव वर्षासु स्थङ्गिडिले सुस्थिरासना शिलापृष्ठे च संसिक्ता बभूव जलधारया। शीते जलान्तरे शश्वतस्थौ सा भक्तितत्परा अनाहारा अतपत्रत निहारुषे निशासचु च। एवं तपः प्रकुर्वाणा पक्षाक्षरजपे रता। दध्यौ शिवं शिवा तत्र सर्वकामफलप्रदम्। स्वारोपी पिता इच्छुभा वृक्षानसखिभिः सिञ्चति मुदा। प्रत्यहं सावकाशे स तत्राऽति तथ्यं कल्पयत्। वातश्रैव तथा शीतवृष्टं विविधा तथा। दुस्सहोऽपि तथा धर्मस्त्या सेहे सुचित्या। दुःखं च विविधं तत्र गणितं न तया अगतं। केवलं मन आधाय शिवे सा इति स्थिता मुने। प्रथमं फलभोगेन द्वितीयं पर्णभोजने। तपः प्रकुर्वती देवी क्रमान्वितः समः। ततः पर्णन्यापि शिवा निरस्य हिमवत्सुता। निराहारा अभद्देवी तप शृण्सरन्ता। आहारे त्यक्तपर्णा भूसमाधिवतः सुता। तेन देवे अर्पणोति कथिता नामतः शिवः। एकपादस्थिता सा शिवं संस्मृत्या पार्वती। पक्षाचरं जपन्ती च मनुं तेपे तपो महत्। चीरवकलसंविता जटासङ्गात् धारिणी। शिवचिन्तन ससंगता चिगाय तपसा मुनीन्। एवं तस्यास्त पस्य अन्त्या अचिन्त्यायन्ता महेश्वरम्। ऋणी वर्षसहस्राणि जग्मुः काल्या आस्तओ वने। शिष्टिवर्णसहस्राणि यत्र तेपे तपोहरः। तत्र क्षणमथो शित्वा चिन्तामास सा शिवा। नियमस्थां महादेव किं मां जानासि नाधुना। ये नाहं सुचिरं तेन नानुयाता तपोरता। लोके वेदे च गिरिशो मुनिर्भिगायते सदा। शङ्करं स हि सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शिनः। सर्वभूतिप्रदो देवः सर्वभावानुभावानः। भक्ताभीष्टप्रदो नित्यं सर्वक्लेशनिवारणः। सर्वकामान् परित्यज्य यदि चाहं वृषध्वजे अनुरक्ता तदा सोऽत्र सम्प्रसीदतु शङ्करः। यदि नारदन् तन्त्रो उन्मुक्तमन्त्रो जपतः सराक्षरः। सुभक्त्या विधिना नित्यं सम्प्रसीदतु शङ्करः। यदि भक्त्या शिवस्याहं निर्विकारा यथोदितं। सर्वेक्षरस्य चात्यन्तं सम्प्रसीदतु शङ्करम्। एवं
चिन्तयति नित्यं तेपे स सुचिरं तपः अधोमुखी निर्विकारा जटा वल्कलधारिणी तथा तया तप्तसप्ततं मुनीनाम् अपि दुष्करम् स्मृत्वा च पुरुषास्तत्र परं विस्मयं गतः ततोपदर्शनार्थ हि समाजजगमुषं ते अखिलः धन्या आजिना जनममान्या जगदुष्रेति समतः महतां धर्मवृद्धेषु गमनं श्रेयोच्यते प्रमाणं तपसो नास्ति मान्यो धर्मः सदा बुधे श्रुत्वा दृष्टा तपोऽस्यास्तु किमन्यैः क्रियते तपः अस्मात्तपो अधिकं लोके न भूतं न भविष्यति जल्पन्त इति ते सर्वे सुप्रशस्य शिवा तपः जग्मुः स्वं धाम मुदितः कठिन आश्रय ये हापि अन्य अर्चणु महर्षे त्वं प्रभावं तपो अधुना पार्वत्याः शिवा तपः जग्मुः स्वं धाम मुदिताः कठिन आश्रय ये हापि अन्य अर्चणु महर्षे त्वं प्रभावं तपसो अधुना पार्वत्या जगदम्बायाः पराशर्यङ्करं महत् तदा श्रमगता ये च स्वभावेन विरोधिनः ते अप्यासं सस्तप्रभावेण विरोधरहिता स्तदा सिंहागावश्च सततः राग अधिदोष संयुतः तन्महिना च ते तत्र नाबाधन्त परस्परम् अथान्ये च मुनिश्रेष्ठ माजारा मुष्क आद्याः निसर्गा द्वैरिणो यत्र विक्रियन्ते स्म न कञ्चित् वृक्ष आश्र सफलास्तत्र तृणानि विविधानि च पुष्पाणि च विचित्रत्राणि तत्र असन्मुनिस्तं त्वन्दं च तदा सर्व कैलासेनोपमा अन्वितं जातं च तपसः तस्य सिद्धिरूपं भूतदा इति शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वती तपोवर्णनं नाम 22 अध्याय। हिंदी अनुवाद। शिवाय का उपदेश दिया। हे मुनि, श्रद्धा को उत्पन्न कराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रसन्नचित्त पार्वती शिवजी की प्राप्ति को तपः साध्य मानकर तपस्या करने के लिए तत्पर हो गई। तब जया और विजया नामक सखियों को लेकर माता पिता से उसने पूछा। पहले पिता गिरिराज हिमालय के पास जाकर विनम्र होकर प्रणाम करके पूछा। सखियों ने कहा, हे हिमालय, सुनिए, हम आपकी पुत्री की बातों को कह रही हैं। वह अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को सफल करना चाहती है। वे शिव तपस्या द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हे गिरिराज, आप आज्ञा दीजिए कि पार्वती वन में जाकर सादर तप करे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती की सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विचार कर गिरिराज ने ऐसा कहा।
मुझे तो यह विचार अच्छा लग रहा है। जरा मीना से पूछ लो, यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। इसमें मेरी तथा मेरे कुल की सफलता तो निश्चित ही है। यदि इसकी माता को भी यह अच्छा लगे तो इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार पिता की बातों को सुनकर वे सखियां पार्वती के साथ उसकी माता के पास गईं। हे नारद, जब वे सखियां पार्वती को साथ लेकर उसकी माता के पास गईं, तो उन्होंने प्रणाम कर आदर पूर्वक उनसे कहा। सखियों ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। आप अपनी पुत्री की बातों को सुनिए। प्रसन्नता से सुनकर आप वैसे कर सकती हैं। तुम्हारी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। पिताजी से आज्ञा पाकर अब तुमसे पूछ रही है। हे पतिव्रता, पार्वती अपने इस रूप को सफल करना चाह रही है। यदि तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो यह तपस्या प्रारंभ कर देगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर वे दोनों सखियां चुप हो गईं। मीना ने दुखी होकर उनकी बात स्वीकार नहीं की। तब उस पार्वती ने स्वयं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से शिवजी का स्मरण कर अपनी माता से कहा, हे माता, मैं कल प्रातःकाल शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपोवन में तपस्या करने जाऊंगी। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्री के इन वचनों को सुनकर मीना दुखी हुई। व्याकुल होकर उसने पुत्री को पास बुलाकर कहा, हे शिवा, हे पुत्री, यदि तुम तपस्या करना ही चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, बाहर मत जाओ। तुम तपस्या करने कहाँ जाती हो? सभी देवता तथा सभी तीर्थ मेरे घर में हैं। हे पुत्री, हट मत करो, कहीं बाहर मत जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध किया और अब क्या सिद्ध करोगी? हे पुत्री, तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तप तो बड़ा कठिन होता है, इसलिए तुम यही तप करो, बाहर मत जाओ। किसी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्रियों का तपोवन में जाना आज तक सुना नहीं गया। इसलिए हे पुत्री, तुम तपस्या के लिए वन मत जाओ। उसके बाद अनेक प्रकार से पार्वती को उसकी माता ने रोका, किंतु उसे शिवजी की आराधना किए बिना सुख नहीं मिला। तपस्या करने के लिए वन मत जाओ, मीना द्वारा इस प्रकार निषेध करने के कारण उसे उमा कहा जाता है। जब उस मीना ने देखा कि पार्वती मेरी इस आज्ञा से दुखी है, तब उसने उसे तपस्या करने की अनुमति दे दी। हे मुनिवर, माता की आज्ञा को पाकर उस तपस्विनी पार्वती ने शिवजी का स्मरण कर सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रणाम कर प्रसन्न हुई पार्वती सखियों को लेकर तपस्या करने चली गई। अनेक विचारों को तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को छोड़कर शीघ्र चीर वलकल तथा मूंज की रस्सी को धारण कर, हार को गले से उतारकर, मृग चर्म धारण कर गंगा अवतरण स्थान पर तपस्या करने चली गई। ध्यान करती हुई यह उस स्थान पर पहुंची जहां शिवजी ने कामदेव को जलाया था। हिमालय की इसी चोटी को गंगा अवतरण कहते हैं। हे नारद, हिमालय की वह चोटी शिवजी से रहित थी जब जगदम्बा काली वहां आई। प्राचीन काल में जहां बैठकर शिवजी ने कठिन तप किया था, कुछ देर वह विरह से व्याकुल होकर वहीं बैठी। वह हिमालय की कन्या हाँ हर यह कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य से दीक्षा प्राप्त कर पार्वती उस मोह को रोककर अपने नियम से तत्पर हो गई। उत्तम श्रृंगी तीर्थ में वह तप करने लग गई। वह शिखर पार्वती के तप करने के कारण गौरी शिखर कहा जाता है। हे मुनि, तपस्या के फल भागी सुंदर तथा पवित्र वृक्ष पार्वती ने वहां लगाए थे। वह सुंदरी भूमि की शुद्धि कर वहां वेदी बनाकर इस प्रकार तप करने लगी, तो मुनिजनों के लिए भी कठिन था। मन के साथ सभी इंद्रियों को शीघ्र रोककर वह पार्वती उस पवित्र स्थल पर उत्तम तप करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर रात दिन आग जलाकर बीच में स्वयं बैठकर पंच अक्षर मंत्र का जप किया करती थी। वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर पत्थर के ऊपर बैठकर जलधारा से भीगती हुई तप करती थी। शीतकाल में वह पानी में स्थित होकर निराहार पाला धुंध में भक्ति में तत्पर रहती थी। इस प्रकार पंच अक्षर मंत्र का जप करती हुई तपस्या में तत्पर पार्वती संपूर्ण मनोरथों को देने वाले शिव का ध्यान करती थी।
अपने लगाए हुए वृक्षों को सखियों के साथ सींचती हुई अवसर मिलने पर अतिथि सत्कार भी करती थी। असहाय तथा अनेक प्रकार के हवा, जाड़ा, वर्षा, गर्मी को भी शांत मन से सहन कर लेती थी। अनेक प्रकार के दुखों को भी उसने चिंता नहीं की। हे मुनि, वह तो सदैव शिव जी का ध्यान करती रहती थी। पहले कुछ समय तक वह फल खाकर, फिर पत्ते खाकर तपस्या करती रही। इस प्रकार उसने अनेक वर्ष बिता दिए। हिमालय की पुत्री शिवा ने फिर पत्तों का आहार करना छोड़कर निराहार वह तपस्या में लगी रही। पत्तों का भी आहार छोड़ देने के कारण उस हिमालय की पुत्री का नाम देवताओं ने अपर्णा रखा। शिवजी का स्मरण कर वह पार्वती एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तप करती थी। चीर, वलकल तथा जटा समूह को धारण की हुई शिवजी के ध्यान में तत्पर उस पार्वती ने अपनी तपस्या से मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार शिवजी का चिंतन करने के साथ तपस्या करते हुए तपोवन में उस काली ने के 3000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष जहाँ शिवजी ने तप किया था, क्षण भर उस स्थान पर स्थित होकर वह शिवा ने सोचा, हे महादेव, इतने समय से तपस्या में तत्पर आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इतना समय बीतने पर भी मुझे दर्शन नहीं दिया। लोक तथा वेद में मुनिजनों द्वारा शिवजी की स्तुति की जाती है। वे शिव सर्वज्ञ है, सबकी आत्मा है और सब कुछ देखते हैं, सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सभी लौकिक तथा अलौकिक भावों से वे अनुभावित हैं, भक्तों की इच्छा को पूरे करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि मैं अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर शिवजी के चरणों में अनुरक्त हूँ, तो वे शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का मैंने भक्ति से विधि पूर्वक प्रतिदिन जप किया है, तो शिवजी प्रसन्न हो। शास्त्रोक्त विधि से सर्वेश्वर शिव की मैंने भक्ति की है, तो शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार सोचती हुई नीचे की ओर मुख करके विकार रहित जटा वल्कल धारण करती हुई उसने बहुत समय तक तपस्या की। उसने उस प्रकार तप किया जो मुनिजनों के लिए भी असंभव है। उस तप का स्मरण करके सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तपस्या को देखने के लिए सभी मुनिजन वहां आ गए। अपने को वे धन्य मानने लगे। बड़े लोगों को धर्मविदों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तपस्या का कोई प्रमाण नहीं है, अतः धर्म का सदा सम्मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को देखकर तथा सुनकर दूसरे क्या तपस्या करेंगे। इससे अधिक तप लोक में ना हुआ और ना होगा। ऐसा कहते हुए वे सब कठोर अंग वाले पार्वती की तपस्या की प्रशंसा कर अपने घर की ओर चले गए। उस जगदम्बा पार्वती के आश्चर्यजनक तपस्या के प्रभाव को और भी सुनो। उसके आश्रम में स्वभाव के से विरोधी भी हो जाते थे, वे भी उसके प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। शेर, गाय जिनका स्थायी वैर है, वे भी उसके तपोबल से एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते थे। हे मुनिवर, और भी चूहा, बिल्ली आदि प्राणी जो स्वभाव से एक दूसरे के वैरी हैं, उनमें भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता था। हे मुनिवर, वहां फलों से युक्त वृक्ष, अनेक प्रकार के तृण तथा फूल आदि थे। जहां पार्वती तपस्या कर रही थी, वह वन कैलाश से सदृश सुंदर उसकी तपस्या की सिद्धि का परिणाम स्वरूप हो गया था। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में पार्वती तप वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।